प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है वो सोशल साइंस को लेकर के, ठीक है। आज का जो क्लास होगा वो सोशल साइंस का क्लास होगा और सेंटअप एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, आज उन्हीं प्रश्न का सल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा वो सोशल साइंस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो विषय कोड है प्यारे बच्चों 111 है। कितना है? 111 है। आप सभी विषय कोड एक बार आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जो ओरिजिनल जो पेपर होता है प्यारे बच्चों, ओरिजिनल जो पेपर होता है उसमें जो पेज नंबर है नीचे ये चीज़ लिखा रहेगा प्यारे बच्चों, BIID 37012। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका वो ओरिजिनल पेपर नहीं है प्यारे बच्चों। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं और सर्च करते हैं कि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन बताइए, तो ये चीज़ होना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। जिसमें ये चीज़ रहेगा वो रियल पेपर है, ठीक है। तो आपसे बच्चे एक बार शेयर कर देंगे एकदम फटाफट से। जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट से। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। वहाँ पर हम PDF दे देंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का, तो आप लोग आसानी से सभी प्रश्नों का हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आप मोबाइल के स्क्रीन पे, एकदम बने रहेंगे सभी बच्चे वीडियो के अंत तक, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखे हुए हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 और विषय कोड भी दिया गया है प्यारे बच्चों 111, जैसा कि आप सभी बच्चों को हम पहले ही बता चुके हैं। यह है सोशल साइंस प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान, और विषय कोड A रहेगा आपका। ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों 100% रियल प्रश्न है, ठीक है, जो आपके सेंटअप एग्जाम में आएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे। हम सब्जेक्टिव भी प्रश्न कराने वाले हैं वीडियो के अंत में, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है एकदम प्रश्न ओरिजिनल है। जैसा कि आप सभी को हम बताए थे कि नीचे पेज के नीचे ये लिखा रहेगा BIID 37012। तो आप लोग देख पा रहे हैं एकदम रियल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों सेक्शन A में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें और 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें। तो प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 80 प्रश्न टोटल रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 40 ही प्रश्न बनाना है प्यारे बच्चों। 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट पे चलते हैं और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे और वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी आंसर है 100% प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट आंसर बताएंगे। एक भी आंसर गलत नहीं बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन C हो जाएगा, केरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका याद रखना होगा सदस्य के द्वारा। ऑप्शन B राइट हो जाएगा, सदस्य के द्वारा, ठीक है। एकदम 80 प्रश्न कराने वाले हैं, तो आपसे बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और एक बात प्यारे बच्चों, जो सेंटअप एग्जाम का जो प्रश्न होता है यहाँ से लगभग 10% जो प्रश्न होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप सभी बच्चे एकदम अंत तक बने रहेंगे एकदम वीडियो के, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन D हो जाएगा, शिक्षक। ऑप्शन D राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सही बच्चे, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ? भारत में जो वैश्वीकरण है प्यारे बच्चों उनके कारण इनमें से किसी एक को कम लाभ हुआ? तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन A राइट हो जाएगा, 4 का A राइट हो जाएगा,
ठीक है। अभी तक अगर आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है प्यारे बच्चों, निम्न में से किस पर खर्चा करना निवेश है? निम्न में से किस पे खर्चा करना निवेश है प्यारे बच्चों? तो कारखाने की इमारत, मशीन, उपकरण, इनमें से सभी। 5 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। एक एक प्रश्न को आप सभी बच्चे याद कर लीजिए, बिल्कुल यही प्रश्न रहेंगे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया? निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया? ऑप्शन ए है तकनीकी, व्यापार का उदारीकरण, WTO, बैंक राष्ट्रीयकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यापार का उदारीकरण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1989 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है प्यारे बच्चों, विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। फटाफट से चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है प्यारे बच्चों? तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लेंगे और एग्जाम में यही प्रश्न रहेगा। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों? तो इंग्लैंड की जो मुद्रा वो पाउंड है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है प्यारे बच्चों? तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो हो जाएगा वस्तु मुद्रा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी बच्चे को बिहार बोर्ड, जब आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, उसका भी क्वेश्चन पेपर मिल जाता है पहले। तो एकदम फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए सभी बच्चे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है प्यारे बच्चों मासिन राम हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, मासिन राम हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, 14 नंबर, लेटेराइट मृदा का रंग होता है, कैसा होता है? लाल होता है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में लौह अयस्क कौन है? निम्न में लौह अयस्क कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हेमाटाइट, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का वो हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तारापुर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19 है, सोपानी कृषि प्रचलित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में, कहाँ में? उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है प्यारे बच्चों, एकदम शेयर कर देंगे एकदम सभी बच्चे एकदम फटाफट से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 5 जून को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 22 है, रिहंद बांध है, रिहंद बांध कहाँ है प्यारे बच्चों? तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 23 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है और यही प्रश्न 100% सेंटअप एग्जाम में पूछेंगे प्यारे बच्चों। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 26 है, लोनार झील है, लोनार झील है तो लोनार झील कहाँ है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रश्न संख्या जो है 27 है, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, पारादीप पत्तन किस राज्य में है? पारादीप पत्तन किस राज्य में है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। याद रखेंगे यही सब प्रश्न आने वाले हैं प्यारे बच्चों एकदम एग्जाम में। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारादीप। ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? उदारीकरण तो है प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण भी है, निजीकरण भी है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन रबी फसल है? तो इसमें चना हो जाएगा रबी फसल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो कोसी से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट से शेयर कर देंगे सही बच्चे। प्रश्न संख्या जो है 34, पश्चिम बंगाल का शौक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो पश्चिम बंगाल का जो शौक कहेंगे वो हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव जनित आपदा। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लाइक नहीं किया अभी तक आप सभी बच्चे, एकदम लाइक कर देंगे एक बार फटाफट से। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, आयताकार। याद रखेंगे आयताकार हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या जो है आपका 38 है, 37 नंबर प्रश्न, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है प्यारे बच्चों? तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे। अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। प्रश्न संख्या 38 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है प्यारे बच्चों? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पेज के नीचे जो कोड है प्यारे बच्चों, वही कोड है जो आपको पहले ही बता चुके हैं, हम बता चुके हैं ना। एकदम शेयर कीजिए, एकदम एक एक प्रश्न को सही बच्चे एकदम याद कर लेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हम दे दिए हैं प्यारे बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का
सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो ये हो जाएगा इटली का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो इटली का हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है। किसने किया था प्यारे बच्चों? लेनिन ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये सब प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में, याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1954 में। प्रश्न संख्या 43, माइली की गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो दक्षिण वियतनाम में हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वहाँ पर कई महिलाओं को, पुरुषों को बंधक बना करके रखा था और महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर जो है आपका 44 हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शेयर कर देंगे सही बच्चे एकदम फटाफट से, एक बार शेयर नहीं कर रहे हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो कंबोडिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, बाओदाई किस देश का शासक था? बाओदाई किस देश का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण वियतनाम। ऑप्शन बी राइट आंसर, दक्षिण वियतनाम। क्वेश्चन है 46 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? ए ओ हुम ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर, ए ओ हुम ने। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 47 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया प्यारे बच्चों? तो हंटर आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी सबसे पहले आपको प्रश्न मिल सके और आप 450 प्लस मार्क्स आसानी से ला सके। ठीक है। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय। ठीक है। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, एम एन राय। 49 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे लखनऊ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 51 है प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 51 का वो हो जाएगा प्यारे बच्चों सच्चिदानंद। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है। ठीक है। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया प्यारे बच्चों? तो मराठी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शेयर कीजिए। आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, कोई भी बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए एक बार, कम से कम लाइक कीजिए एकदम फटाक से सभी लोग। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया प्यारे बच्चों? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 55 का, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में, याद रखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है।
सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर प्यारे बच्चों, तो धर्म पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, धर्म पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा धर्म पर 56 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है। एकदम बिल्कुल एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। 80 प्रश्न कराने के बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराएंगे प्यारे बच्चों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे 2006 में। कब बना? 2006 में। प्रश्न संख्या 59 है। ठीक है, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो याद रखेंगे 22 भाषा को। कितनी भाषा को प्यारे बच्चों? 22 भाषा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है प्यारे बच्चों, नगर निगम में नगर की आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट, राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। शेयर कर देंगे सभी लोग, एक बार शेयर कीजिए सभी लोग, शेयर कीजिए जी, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुई? स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो याद रखेंगे राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं है प्यारे बच्चों, ए टू जेड राइट आंसर के साथ बता रहे हैं आप सभी को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है, जल संघर्ष किस देश में हुआ था? जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो बोलोविया में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बोलोविया में। याद रखिएगा, जल संघर्ष किस देश में हुआ था प्यारे बच्चों? बोलीविया में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया? रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 64 का प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 65 है प्यारे बच्चों कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे इंग्लैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 है, फटाफट से करा रहे हैं, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। याद रखेंगे सही बच्चे, एकदम राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था प्यारे बच्चों? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1912 को। कब दिया गया था? 1912 को। याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट, ये मार के आना 1912। ठीक है, ठीक है, प्रश्न संख्या जो है 69 है, निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है प्यारे बच्चों? तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी राइट, मालदीव। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 70 है, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो भारत की भी है, पाकिस्तान की भी, नेपाल की भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी मार के आने से ही बच्चे को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है 71 है प्यारे बच्चों, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। 71 का भी राइट हो जाएगा आंसर, फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 72 है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सब प्रश्न है, निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेरीवाल्डी ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गेरीवाल्डी ने। ठीक है, क्वेश्चन है 73,
किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा समझौता। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 74 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया प्यारे बच्चों? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारीग्रीव्स। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ए मार के आना सही बच्चे को, जेम्स हारीग्रीव्स, ठीक है। प्रश्न संख्या जो है 75 है, पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 75 का वो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 1894 होना चाहिए लेकिन 1895 है, तो ऑप्शन सी ही मार के आना चाहिए बच्चे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? चालू है, बचत भी है, आवृत्ति भी है, अधिविकर्ष नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांका, ठीक है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में है। प्रश्न संख्या 79 है, हस्यूर विधि का विकास किसने किया? हस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज लेहमान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है प्यारे बच्चों, मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल को। किसको दिखाया जाता है? जल को। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। ये 80 प्रश्न में से आपको मात्र 40 प्रश्नों का आंसर दे के आना है, इनमें से किसी 40 प्रश्न का। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। सब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या पहले है हिस्ट्री, इतिहास है प्यारे बच्चों। इसमें लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या है, मेटरनिक युग क्या है? रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है। 3 नंबर है कि हो ची मिन मार्ग क्या है? 4 नंबर में प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 5 नंबर में बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों, निरोधीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है कि 7 से 8 तक है, इनमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है आपको, ठीक है। प्रश्न 1, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को विस्तार से बताइए। ये 4 नंबर के प्रश्न प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय, दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। अगर इसका आप सभी को PDF चाहिए आंसर के साथ तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। अब राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह से है कि दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संघीय व्यवस्था किस प्रकार के केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 से 14 तक में जो है इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्यों के विषय में बारे में बताना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है। एक प्रश्न बनाओगे 4 नंबर मिलेगा, चाहे 14 नंबर बना लीजिए आप। भारत संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बता देना है, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्र में आगे हैं। अर्थशास्त्र में देखिए क्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। समावेशी विकास से आपका क्या तात्पर्य है? या सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, ठीक है। 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और प्रश्न दिए हुए हैं, भारतीय पूंजी बाजार को परिभाषित करें या बाहरी स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों जिसमें एक का जवाब देना है, देख पा रहे हैं आप सभी बच्चे, ठीक है। उसी तरह से ज्योग्राफी का है, ठीक है। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तापीय प्रदूषण क्या है? आप लोग देख पा रहे हैं। बिहार की किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? अनवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दे, ठीक है। अब आ गया इसमें लॉन्ग टाइप में खनिजों के संरक्षण के उपयोग को उल्लेख कीजिए। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। आपदा प्रबंधन में देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए।
हैम रेडियो क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है। और है कि भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें, सुनामी से आप क्या समझते हैं। ये सब प्रश्न है। अगर ये सब प्रश्न का आप सभी को आंसर चाहिए तो फटाफट से 9798519639 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर आप सभी को वीडियो के अंत तक देखने के लिए।